भारत ट्रम्प टैरिफ के आगे नहीं झुकेगा, पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद भारत के निर्यात पर कोई असर न पड़ने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि भारत न तो कभी डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ के आगे झुकेगा और न ही कमजोर पड़ेगा। इसकी बजाय देश नई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों में अपनी पैठ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में और बढ़ सके। ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला, बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी ने विशेष सत्र बुलाया है, जो 1 से 4 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों पर कथित अत्याचार के खिलाफ सेंसर मोशन लाया जा सकता है। साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ भी प्रस्ताव पेश होने की संभावना है। टीएमसी सत्र के जरिए केंद्र के खिलाफ अपनी तैयारियों और चुनावी रणनीति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठाओं ने मुंबई में डेरा डाल दिया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में हजारों समर्थक मुंबई के आजाद मैदान में एकत्र हुए हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी भारी भीड़ जमा है, जिससे शहर का आम जीवन प्रभावित हुआ है। जरांगे ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो महाराष्ट्र और देश भर से और मराठा समर्थक मुंबई की ओर कूच करेंगे। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य मराठा आरक्षण को केंद्र में मान्यता दिलाना है। अमेरिका की अदालत का ट्रम्प टैरिफ पर फैसला, भारत को मिल सकती है राहत। अमेरिकी अपील अदालत ने ट्रम्प द्वारा भारत सहित अन्य देशों पर लगाए गए 50% आयात शुल्क के अधिकांश टैरिफ को अवैध ठहराया है। अदालत ने कहा कि ये टैरिफ 14 अक्टूबर तक ही लागू रहेंगे, ताकि ट्रम्प प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। इसे भारत को भी उच्च शुल्क से राहत मिलने की संभावना है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने अदालत में बताया कि राष्ट्रपति के पास अन्य कानूनी विकल्प सीमित है और सेक्शन 232 के तहत जांच प्रक्रिया लगभग 1 साल तक चल सकती है। इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए आवेदन किया। स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए आवेदन दिया है। नियमों के अनुसार उन्हें न्यूनतम 42,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा पूर्व विधायकों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त होंगी। इस आवेदन पर विधानसभा सचिवालय में स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजभर ने किया अखिलेश और लालू पर हमला, संभल हिंसा पर भी बोला बयान। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और लालू प्रसाद पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो कभी कांग्रेस को कोसते थे वही आज कांग्रेस के मंच पर उनके साथ खड़े हैं। संभल हिंसा और हिंदू के पलायन के मामले में राजभर ने सपा, बसपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 8 साल से अधिक समय में कोई दंगा नहीं हुआ और किसी भी हिंसक घटना पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट का तमिलनाडु सरकार को झटका, मंदिर का पैसा केवल देवता का। मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मंदिर में दान में आया धन केवल देवता का है और इसका इस्तेमाल धार्मिक या मंदिर के रखरखाव के लिए ही किया जा सकता है। व्यवसायिक या अन्य कामों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार के 2023-2025 के बीच जारी 5 आदेश रद्द कर दिए, जिनमें मंदिर के धन से विवाह मंडप बनाने की अनुमति दी गई थी। यह फैसला मंदिरों के प्रशासन और धर्मार्थ दान के संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहलगाम हमले पर जापान ने भारत के साथ जताया समर्थन, कहा दोषियों को सजा मिले। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की जापान ने कड़ी निंदा की है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई थी। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ कहा कि सभी संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन और उनकी प्रॉक्सी के खिलाफ कठोर और संयुक्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने पनाह देने वालों को सजा मिलने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि इस तरह के हमले क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। चंद्रयान 5 मिशन में शामिल होगा जापान, इसरो के साथ हुआ अहम समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान ने चंद्रयान 5 मिशन को लेकर महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की योजना है। इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने समझौते पर साइन किया, जिसमें जाक्सा के उपाध्यक्ष मात्सुरा मायोमी और भारत के जापान स्थित राजदूत सीबी जॉर्ज शामिल थे। यह सहयोग भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में तकनीकी और वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के मायने रखता है। काशी में पहली बार जनता दर्शन, योगी ने फरियादियों की सुनी 102 शिकायतें। उत्तर प्रदेश के काशी में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन आयोजित हुआ। 2 दिवसीय काशी प्रवास के अंतिम दिन सीएम ने 102 फरियादियों की शिकायतें सुनी और उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। योगी ने प्रत्येक फरियादी के पास जाकर व्यक्तिगत तौर पर उनकी समस्याएं सुनी, जिससे जनता दर्शन में लोगों को सीएम से सीधे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान सुनने का मौका मिला।